So we have this next question. क्या दिया है इसमें? A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. क्या दिया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. ठीक है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डायग्राम बना देते हैं. लेट अस से हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का एक कॉर्ड है. लेट अस से कॉर्ड को हमने नाम दिया ए बी. ठीक है ना. एक कॉर्ड है उसको नाम दिया ए बी और लेट से इस सर्कल का सेंटर ओ है. तो जो कॉर्ड है वो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. जो कॉर्ड है वो सेंटर में 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है. तो जो रेडियस है, जो सर्कल का रेडियस है, इट इज 12 सेंटीमीटर. जो सर्कल का रेडियस है वो कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट. करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है. ठीक है. ठीक है. करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ऐसे तो मेजर सेगमेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर कुछ बोला नहीं ना उन्होंने माइनर मेजर, तो विल कंसिडर माइनर. ठीक है ना. सो विल फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा? ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट ए सी बी, उसका एरिया मिलेगा सेक्टर में से. जो ओ ए सी बी सेक्टर है उसमें से ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करो. जो ओ ए सी बी सेक्टर है उसमें से ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करो. सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट. कौन सा? ए सी बी, माइनर सेगमेंट ए सी बी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, कौन सा सेक्टर? ओ ए सी बी. जो ओ ए सी बी सेक्टर है उसमें से हम ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो ओ ए सी बी सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट करो. सो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. और ए ओ बी ट्रायंगल, अगेन देखो, ये जो ए ओ बी ट्रायंगल है उसमें जो सेंट्रल एंगल है वो 120 है. सेंट्रल एंगल 120 डिग्री. तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है इसका, इसको हम डिराइव कर सकते हैं. √3/4 इंटू आर स्क्वायर. √3/4 इंटू आर स्क्वायर. अगर ये सेंट्रल एंगल 120 है तो जो ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया होगा उसका लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है √3/4 इंटू आर स्क्वायर. ठीक है. तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं. तो थीटा मतलब 120 डिग्री सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर. ओके, 1 मिनट. पाई का वैल्यू दिया है, पाई इज 3.14. पाई यूज करना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस इज 12, तो आर का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 माइनस कितना दिया है? √3/4. √3 का भी वैल्यू मेंशन किया है कि 1.73. 1 पॉइंट, तो √3/4 इंटू आर. आर मीन्स 12, तो आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12. तो हमने वैल्यू पुट किया, इसके आगे तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है. यू नीड टू डू कैलकुलेशन. ठीक है. तो इसमें थोड़ा कैंसलेशन कर लेते हैं. तो जीरो और जीरो तो कैंसिल होगा. 12 वन ज़ा 12, 3 ज़ा 36. 12 3 ज़ा, 3 वन ज़ा 3, 4 ज़ा, तो ये आएगा 3.14 इंटू 12 4 ज़ा 48. ठीक है. और यहाँ पे आएगा 4 त्रिक 4, 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, तो 1.73 इंटू 36. तो इस चीज को तुम्हें अभी करना पड़ेगा कैलकुलेट. तो हमारे पास कैलकुलेटर था यहाँ पे. ठीक है. 3.14 इंटू 48, 3.14 इंटू, सॉरी 48, 3.14 इंटू 40, 150.72. 150.72, 3.14 48 ना. और फिर 1.73 36, 1.73 36, 1.73 into 36, 1.73 into 36, 62.28. 1.73 into 36, 62.28, 62.28. और उससे हमें 150 माइनस, तो उल्टा करते हैं, 150.72 माइनस करना है ना. माइनस 150.72 इक्वल टू कितना दिया?
150.72 राइट, तो यह है 88.44, ठीक है, तो यह 88.44 ना, हाँ यस, अरे भाई 88.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज अवर आंसर, एरिया ऑफ द सेगमेंट 88.44। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना वैसे, इसका आंसर मैंने पीछे नहीं देखा है कि क्या है, बट स्टिल यू चेक वेदर इट इज करेक्ट और